अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैंने आपको जब अपने 3 ड्रेसेस दिखाए थे जो मैंने शादी के लिए बनाने थे, उसमें से एक ड्रेस ये ब्लू वाला था जिसके साथ बनारसी शलवार थी और मैंने कहा था कि इसकी जो शलवार मैंने स्टिच करनी है उसके नीचे मुझे अस्तर लगाना है। मैंने कहा आज मौका मिला हुआ है तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने जो बेल्ट को छोड़ने के बाद 32 इंच की लंबाई कट करनी होती है, वो मैंने कट करने के बाद इसके डिज़ाइन को बैलेंस कर लिया, यानी इसके जो कोने कोने जा रहे हैं हम उत्तरी तरफ काट छड़िया ताकि ए डिसबैलेंस ना हो। खड़ी शलवार बनेगी पर उस तरह की खड़ी शलवार नहीं बनेगी जिदे ते सिंपल मैं खड़ी शलवार बनाती हूँ जिसके अंदर बड़े प्लीट्स डालती हूँ। इसके बॉटम पे ये पैच लगना जिसके ऊपर ढेरों ढेर धागे लगे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है बनारसी को हम वैसे ही छोड़ दें तो वो वैसे ही बेचारा यूं 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 ढीला होकर निकलता रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब देखें नीचे मैंने वो कपड़ा बिछाया था, फिर मैंने जो अस्तर का कपड़ा लाई थी ना मैं, तो अस्तर का कपड़ा जो है उसकी सेंटर से सेंटर मैच करके रख दिया है। 2 पीस जाहिर सी बात है, एक टांग साड़ी सज्जे होंगी है, एक खब्बे होंगी है। और इसका जो ओपन वाला हिस्सा है ना बनारसी का, हमेशा कन्नी काट दिया करें, बड़ी बुरी लगती है बदनुमासी। इसकी आसन मैंने रखी 11 इंच और पांचा ये चूँकि लेस चौड़ी थी, 2 डबल फोल्ड करके फिर एक दफ़ा डबल फोल्ड की हुई है, यानी ये 2 पांचों की है। तो पांचा मैंने तैयार चाहिए 7 इंच, ठीक है। तो मैंने तकरीबन 8 इंच के करीब रखा हुआ है और मैंने निशान लगा दिया है। अब चारों पीस एट अ टाइम कट होंगे, यानी कि मेन पीसेस जो कि राइट और लेफ्ट लेग के होते हैं बनारसी और इसके अस्तर के भी। हुण मैं की कीता सी, इस तो बाद मैंने थोड़ी जी अकल नूं हत्थ मारिया तो मैं ना इन्हां दे पीसिस नूं वखरिया करके ते इन्हां नूं उहदे नाल चिपका दित्ता सी UHU ना चारों बन्ने। अच्छा, छत पे हम गए हुए हैं, जो मेरी मैक्सी है उसको हम रेडी स्टडी गो कर रहे थे। मैंने कहा आपको कैन कैन की फाइनल लुक दिखा दूँ, ये इस तरीके का बनेगा। अगर मैंने इसके ऊपर एक और लेयर कपड़े की लगानी है, कोई ऐसा ड्रेस है तो मैंने इसके ऊपर यहाँ लगा देनी। हुण मैं तुरपाई करनी है, मशीन के थले नहीं रखना, क्योंकि ऊपर वाली लेयर का तो बस काम उसको प्रोटेक्शन देना है ना, ताकि वो कपड़े की सरफेस को ख़राब ना करे। शाम को हमारे घर आ गए थे कुछ मेहमान, तो वो हम लोग वो ऊपर से काम वाम करके ना नीचे आ गए थे। 2 दिन तो डिकन डई मैक्सी पवा के, तो मैं ओदी वीडियो बना ला ताकि तुहानू मैं वो पूरी कंप्लीट करके विखा छड़ा। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि शलवार के दोनों लेग पीसीस को मैंने UHU के साथ चारों बन्ने चिपका लिया था, और जो इवन के ऊपर बेल्ट भी लगनी है उसके ऊपर, क्योंकि कपड़ा इतना सॉफ्ट था, इसके ऊपर मैं ऐसे इलास्टिक लगा देती तो अदा हो जाना सी बेड़ा गर्क। है इसकी आसन मैंने स्टिच कर लिया, बेल्ट के ऊपर मैंने इलास्टिक लगा ली, और जब मैंने पूरा घेर इसका स्टिच करने की कोशिश की ना तो पता चलिया जी धागा ही ख़त्म हो गया है। कदी कदी तो मैंने लगता है कि धागे नूं मेरे नाल दुश्मनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखें और कि मेरे पास ओवरलॉक मशीन लाने का एडवांटेज भी यही हो गया है कि मैं ऐसे फ़ौरन के फ़ौरन ओवरलॉक कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक वो डॉक्टर के पास पेशेंट जाएगा तो डॉक्टर नहीं मर जाएगा, पेशेंट पूरा हो जाएगा वाला हिसाब हो जाता है। तो मैं साथ साथ ओवरलॉक किए जा रही थी, और देखें ये मैंने पूरा, और इवन के जो इलास्टिक के ऊपर भी है ना वो भी मैंने अंदर अस्तर लगाया, क्योंकि अस्तर भी बारीक और वो भी बारीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लीट्स नहीं है, तो मैंने सेंटर सीट की तरफ 2-2 प्लीट्स, ये नीचे वाला हिस्सा जो शलवार का उसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, बेल्ट भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, बस सेंटर से सेंटर मैच किया। ਇਹਦੇ थले लगना सी ए वाला पैच जिहड़ा मैं तुहानू दस्सिया सीगा। तो फिर हुण शलवार नूं इंज रख लेंदे आ, और फिर इसके ऊपर हम लोगों ने रखना है ये वाला, इस तरह आना है ना ऊपर, तो इसको मैं यूँ पलट के नीचे ले जाके नीचे से स्टिच करके ऊपर लेके आऊँगी। डायरेक्शन देख लीजिएगा किस तरीके से, बस एक सिलाई लगानी है यूँ, फिर इसको ऊपर पलट के लेकर आना है वूँ। अब वो जो वूँ ऊपर लेके आएंगे ना उसके ऊपर मैं काविये से इसको साड़ सकती थी, लेकिन आपको पता है कि सिल्क का जो कपड़ा होता है ना उसके ऊपर काविये की वो जलन भुजन जो होती है ना वो कपड़े का भी सत्यानाश कर देती है। तो मैं चाह रही थी कि ये वाला हिस्सा अंदर फोल्ड हो जाए प्योर से, जिस तरीके से इस्त्री से दबा किया जाता है। अच्छा, एक सिस्टर ने कहा था कि वो जब भी नेट के कपड़ों को प्रेस करती हैं उनके सड़ जाते हैं, तो जो ड्राई आयरन होती है वो कपड़ों को साड़ती ही है। कभी भी टेम्परेचर हाई मत किया करें। पहले जब हम एक रूटीन बना लें कि जब हम लोगों ने इस्त्री करने हैं ना कपड़े, फ़र्ज़ करें आपका हाई टेम्परेचर पे चला गया, तो आपके जो नीचे बिछा हुआ जैसे ऑरेंज कपड़ा, इसके ऊपर कपड़े के ऊपर ना थोड़ा सा फेरा करें इस्त्री को, फिर डायरेक्ट कभी भी कपड़े के ऊपर ना लेके जाया करें इस्त्री। ये अपनी आदत बना के रखें। मेरी तो खैर ये प्रोटेक्शन उसके ऊपर एक लेयर आई हुई है ना, ये कपड़ों को साड़ती नहीं है इस्त्री। वो तो मैंने एक दिन वैसे ही रख दी थी, पड़ी पड़ी सड़ गया था कपड़ा सारा मेरा, और ऐसा सड़या चारों तेयाँ सड़ गई, लेकिन वो मेरा टेबल क्लॉथ सड़ा था। अच्छा जी, अब इसको मैंने यूँ पलट लेना है, उसके ऊपर एक सिलाई लगा के, और मैंने इसके 5 से 7 इंच रखने के बाद वैसे ही सिलाई लगा लेनी जिस तरीके से सलवार बनती है। अभी मैं आपको इसको सीधियाँ करके दिखाती हूँ। तो उम्मीद है आपको आज समझ आ गई होगी कि हम अपनी ये वाली शलवारें जो बनारसी होती हैं, आजकल आपको पता है ना ट्रेंड है इसका, उसको हम अस्तर के साथ कैसे स्टिच करते हैं। हुण मैं जानबूझ के तुहानू पुट्ठे पासे दिखाण रही है। इसके ना नीचे से पांचे बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, कोई ना कोई चीज़ लगती होती है, वरना फिर खिंचा जाएगा, त्रुया जाएगा, फिर बिस्केगा कपड़ा, ठीक है। तो ये हो गई है, बड़ी प्यारी लगी है मुझे इसकी शलवार। अच्छा, मैंने जो ड्रेसेस कंप्लीट कर लिया ना तीनों के तीनों, उसको मैं को एक वीडियो बना के आप लोग को दिखा दूँगी कि मेरे तीनों ड्रेसेस किस तरीके से। मैं एक टाइटल रखूँगी ना, मेहंदी शादी वलीमा,
अभी मेरी ज्वेलरी आने वाली, जूते आने वाले, सब्र कर लो थोड़ा पेशेंस रखो। अच्छा जी, अब ये हो गई शलवार कंप्लीट। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि यही मेरे मगज़ पे पड़ी हुई थी, चढ़ी हुई थी कि मैं कहीं स्टिच करांगी, ऐ इन्नी आसानी ना सिप गई। चलो जी, जा पासे करो इनू। अब बारी आती है इसकी शर्ट की। इसकी शर्ट का एक चीज़ ये हो गई है हमारे पास कि ये बनेगी कुर्ती की तरह। आपने देखा है ना वो कलियों वाले कुर्ते होते हैं, इट विल गिव अ लुक ऑफ कुर्ती। खुली स्टिच करूँगी, चेस्ट फिटिंग सेम रहेगी, नीचे से खुली होगी, गला एज इट इज़ बनेगा जैसे मैं आपको पहले बनाना बता चुकी हूँ, अस्तर वैसे ही लगेगा जैसे होगा। इसके नीचे जो चौक के ऊपर कढ़ाई हुई है ना, वो अगर मैं फिटिंग में बनाती ना कुर्ती तो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रही थी, तो मैं क्यों ज़ाया करा, मैं इतना सारा पैसा एवं ही लाया हुआ आदत है, तो मैं इसको खुली कुर्ती की स्टाइल में स्टिच कर रही हूँ। वैसे शलवार के साथ खुली कुर्तियाँ अच्छी लगती हैं, ये मैंने बताया ना ऐसी लुक देगा जैसे तरीज़ों वाली कुर्तियाँ नहीं होती वो वाली। जब ये पूरी स्टिच हो जाएगी ना, चाय पी लो, बिस्मिल्लाह करो। अच्छा जी, बाजुओं के नीचे मैं कोई अस्तर नहीं लगाने वाली क्योंकि ये काफ़ी हैवी है और अस्तर लगा के फिर घिंचा घिंची होता रहेगा। और वैसे भी काफ़ी डार्क कलर है, वैसे भी मैं स्लीव जो होती है ना उसके नीचे अस्तर नहीं लगाती, लेकिन वड्डियां दे कहण ते ला लेनी होंदियां। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बुकरम लगा के इसका गला बना लूँगी। और जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों ड्रेसेस कंप्लीट हो चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर में आज पाए पके हुए थे और मम्मा जानी जो है ना उनको फिर सॉल्टी कम लग रहा था, वे सॉल्ट पा के खाने से। आज मैं भी 1.5 रोटी खा छड़ी, वरना एक से कभी नहीं बढ़ती, लेकिन जब पाए पके होते हैं ना तो मेरे भी मुँह च पानी आ जाता हुंदा। हे मैं खा के बैठ गई थी। कमरे की ज़रा मैं सफाई सुथराई कर लूँ, ये हाल होता है, एक दिन में पूरा डस्टबिन भर जाता है, इतनी कतरनें निकलती हैं। हाय, ये हो गई कमीज़ यहाँ तक। पता नहीं क्या किया था मैंने कहा ज़रा मैं कमरे की थोड़ी सफाई कर लूँ, थोड़ा सुकून जहन को आता ना, फिर इसके मैं आपको आगे बताती हूँ क्या। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको ये लिंट रिमूवर जो मैंने आपको बताया हुआ है, ये देखें इस तरह पेपर ज़ाया होते हैं मेरे, ज़ाया नहीं होते, सफाई करती हूँ टेबल क्लॉथ्स की, वरना वो चिपके रह जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँगी कि मुझसे पहले तो मैं हत्थ वत्थ धो के आ गई, कमरा साफ़ कर लिया, चाहे एक होर कप मेरी भाभी ने मैंने हुण बना के दिता सी, बच्चे वाली बनाई सी ते नाल मैनू भी बना के दे छड़ी है। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए मैंने स्लीव के नीचे अस्तर नहीं लगाया, और स्लीव के ऊपर होता ही है कि जब हम ओवरलॉक करते हैं वैसे तो सेम कलर की हो जाती है। अच्छा, मुझसे पहले तो मैं बता दूं कि जो मैंने पूछती हैं कि भाई रेडीमेड टाइप की कुर्ती का लुक कैसे आता है, तो ऐसे आता है, कमर की फिटिंग नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए कि इसके आर्म होल से ये छलकेगा, तो इसको कम करने के 2 तरीके, एक मैं आज बता रही हूँ, एक मैं फिर कभी किसी वीडियो में बताऊँगी जिसमें शदीद ज़रूरत होगी कि हाँ वही काम करना है, इसमें अभी शदीद ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि जो आर्म होल की सारी सिलाई है ना, इसको मैं लेकर आने वाली हूँ सेंटर की तरफ, यानी अस्तर वाले हिस्से की तरफ, और इसको यूं 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 करके ना छोटे छोटे वड्डे वड्डे टांके लैके ना ते इनू स्टिच कर देना अस्तर दे नाल। मैं नाल स्टिच करती जानी है, वेखी जाए किस पासे नूं करन लगी हैं, बाजू की तरफ नहीं, शर्ट की तरफ। तो जब हम पहनेंगे ना तो उछल उछल के बाहर की तरफ वाइट वाइट हिस्सा नहीं नज़र आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी नई टिप मिल गई होगी। अच्छा, मुझसे एक सिस्टर ने पूछा था कि आप बताएं इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करती हैं। आप, जाहिर सी बात है मेरी सेहत है तभी तो मैं ये काम करती हूँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ये होती है कि आपने रोज़ा रखना है, रोज़ा वो वाला नहीं जो हम रोज़े रखते होते हैं। इसमें ये होता है कि आपने थोड़ी थोड़ी आदत डालनी है अपने आप को। मैं तो इस तरीके से करती हूँ, 8 घंटे खाती हूँ और बाकी के जो घंटे 24 घंटे में से बचते हैं ना, 8 में 8 16 8 24 16 घंटे जो है ना मैं कुछ नहीं खाती। फ़र्ज़ करो रात के 8 बजे मैंने आखिरी मील खाया, तो फिर मैं सुबह 10-11 बजे या 12 बजे के करीब नाश्ता कर दिया, तो मुझे अब भूख ही नहीं लगती। और वैसे इतने काम करने के बाद इतना मैं खपती हूँ, फिर क्या मुझे भूख लगनी है। तो इसका ये एडवांटेज हो जाता है कि उसके दौरान मैं पानी वानी पी लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा पीती हूँ। साढ़े महल्ले दी ना कुत्ता भौंकी नहीं ख़त्म होती है, कुत्ता भौंक भौंक के मेरा दिमाग ख़राब करने पे लगा हुआ है। तो बताने का मकसद ये है कि उसमें मैं कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन मैंने चाय भी चीनी के बगैर पीनी होती है। मैं दूसरी चीज़ भी मीठी नहीं खाती हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ, आजकल ये है कि कभी बिस्किट्स वगैरह या चॉकलेट्स वगैरह आई हुई हैं, मेरी बहनों ने मुझे भेजी हुई है, वो थोड़ी बहुत ले लेती हूँ, वो भी वो एक्स्ट्रा नहीं खाई जाती है। लेकिन ये कि शुरू से ही अपने आप को आपने ये आदत नहीं डाल लेनी कि भूखे पानी रह जाना है और कुछ नहीं खाना। धीरे धीरे आप ऐसा करें जी कि फ़र्ज़ करें आप 16 घंटे खाएँ, 8 घंटे ना खाएं, इस तरह आदत 1-1 घंटा बढ़ाते जाएं। और बाज़ औक़ात मैं ऐसे भी करती हूँ कि पूरे दिन में एक ही खाना खाती हूँ। फ़र्ज़ करें जी मैं मार्केट गई हुई हूँ, मैंने कोई खाना खा लिया वहाँ पे बड़ा हैवी सा, मैं रात का डिनर नहीं करती, और मैंने रात को कोई हैवी खा लिया तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, डायरेक्ट लंच पे चली जाती हूँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन सब कुछ खाने में बस ये एतदाल में रखना है कि आप चीनी को, अपने को आर्टिफिशियल चीनी को कंट्रोल में रखें। इसके अलावा कोई भी रोक टोक नहीं है।
अपना टाइम फ़िक्स कर लें, किस टाइम आपको बहुत भूख लगती है, उस टाइम आपने हैवी मील खाना। जैसे मुझे दोपहर को लगती है, मुझे लगता है मेरे अंदर से एनर्जी ख़त्म हो गई है, तो मैंने दोपहर के वक्त तो खाना ही खाना होता है। सुबह के टाइम जब मुझे जॉब वॉब पे जाना होता है तब होता है, लेकिन एज़ सच मुझे आजकल कोई नहीं, क्योंकि मैं घर पे होती हूँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब यही है, ये नहीं है कि भुक्के पानी रह के तो बस बैठे रहो, कुछ ना खाओ, सब कुछ खाना है, पाए भी निहारी भी। पिज़्ज़ा वीज़ा नहीं खाती मैं, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाती। मैं चावल नहीं खाती, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इत्तेदाल में रह के, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि पेट भर भर के खाना शुरू हो गए। हाँ, ये जब वो आप उस टाइम पे आ जाएंगे ना, जब आपने 8 घंटे खाया, बाकी आपने 16 घंटे नहीं खाया, तो ऑटोमेटिकली आपकी भूख चमकेगी उस वक्त पे, और आप में एनर्जी भी आएगी, आपकी बीमारियां भी धीरे धीरे कम होंगी, और आप में एक कुव्वत भी आती चली जाएगी। तो कम खाना जो है ना, वो आपके दिमाग को ज़्यादा रोशन करता है। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भूखे रह के तो डाइटिंग करना शुरू कर दो। मतलब ये नहीं ना कि हर वक्त ज़बान चट 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 चलती रहे, ऐसा नहीं है। हर वक्त अगर हम खाते ही रहेंगे ना, तो हमारे बॉडी को आदत होगी, थोड़ी थोड़ी देर बाद ये तो कुछ खा रहे हैं, तो हमारे तो इंसुलिन लेवल का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपने ऊपर लेके चलती हूँ। आप अपने बॉडी के हिसाब से लेके चलें, धीरे धीरे शुगर को कम कीजिएगा, एकदम से कम नहीं कर देनी, वरना बहुत ज़्यादा मसला बन जाते हैं। तो बस यही है, पहले आप चीनी का भाई 3 कप अगर चाय के पीती हैं, तो फिर पहले 2 कप में चीनी पी लें, 1 में कम करें। हर चीज़ धीरे धीरे करनी है। अपने आप से सबसे पहले प्यार करें, फिर आप लोग इन चीज़ों की तरफ आएँ। अगर ख़ुद से प्यार नहीं होगा तो हमारे बॉडी जैसे भी हो हमें नहीं अच्छा लगेगा। हम मोटे भी अच्छे लगेंगे जब हमें अपने आप से प्यार होता है। तो मैं तो ऐसे अपने आप को लेके चलती हूँ, और विदिन 1.5 मंथ मैं अपना वज़न कम कर लेती हूँ। अव्वल तो मैं अपना वज़न बढ़ने ही नहीं बहुत ज़्यादा देती। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, और यहाँ पर मैंने कहा साथ साथ तुरपाई करती जाऊँ, साथ साथ आपको आइडिया दे दूँ। तो मैं इसी तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ और इतना ख़ास, हाँ, जो मैंने डाइटिंग स्टार्ट की थी वो सर्दियों में थी, क्योंकि सर्दियों में मुझसे रोटी बहुत ज़्यादा चबाई नहीं जाती है, रोटियों से मुझे मसला हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जब से आई हुई हूँ, मैं अब रोटी शोटी भी आराम से खा लेती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको दिखा देती हूँ फ़र्क। एक बाजू के ऊपर मैंने तुरपाई कर ली है और दूसरे पे दी, तो देखें वो छलक छलक के सामने की तरफ नहीं आएगा। तो बस मेरा मकसद यही है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं पास आउट करती जाऊँ, आप लोगों को वो पहुँचाऊँ इल्म जो मैंने सीखा हुआ है, भले वो किसी भी नोयत का हो, लेकिन वो चीज़ें मेरे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की होती हैं तभी मैं आपको बताती हूँ, इसके अलावा नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने हिसाब से कीजिएगा, आप उसको और सर्च करें इंटरनेट पे, फिर इसके ऊपर जाइएगा। इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग में किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होती, बस ये होता है कि इस टाइम में आपने खाना है, इस टाइम में नहीं खाना। तो धीरे धीरे जो ना खाने का वक्फ़ा है वो आपने बढ़ाना है, सिंपल। तो जनाब यहाँ पे बाजू हो गई कंप्लीट। उम्मीद है आज मैं आपको काफ़ी ज़्यादा हिंट्स दे चुकी हूँ। अगर आपको ये पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।